पाकिस्तान एकदम अजूबाई देश है बॉस। हर मामले में भाई, अर्थव्यवस्था के मामले में तो भिखारी है ही, सोच के मामले में भी भिखारी है, एकदम यहां से ठन ठन गोपाल। भाई सोचिए ना भाई कि पाकिस्तान में एक ट्रेन हाईजैक हो गई, लेकिन पाकिस्तान से ये केस ही नहीं संभल रहा है। बलूच आर्मी पाकिस्तान के सैनिकों को ठोक रही है और पाकिस्तान को सिर्फ अपनी छीछा लेदर की चिंता है और इसलिए झूठ पे झूठ फैला रहा है। लेकिन दिक्कत यह हो जा रही है कि झूठ भी ऐसा दो कौड़ी का बोल रहा है कि तुरंत पकड़ा जा रहा है। आज आपको पाकिस्तान का हर झूठ बेनकाब करके दिखाऊंगा। हालांकि इस वक्त बंधकों का क्या हाल है उसकी पुख्ता जानकारी न तो पाकिस्तान सरकार बता रही है, ना ही वहां की मीडिया को हकीकत जानने के लिए घटना वाली जगह पर जाने दे रही है। जिस जगह बलोच आर्मी ने ट्रेन को हाईजैक किया है, वहां जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं पाकिस्तान की सरकार ने कि कोई नहीं जाएगा, कोई देखेगा नहीं। उस इलाके में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई। भाई अगर ये सब नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? रिपोर्टर और पब्लिक को सब देखने दे दिया तो घनघोर बेइज्जती और होगी। हालांकि हो तो वो अभी भी रही है, लेकिन अलबलाया पाकिस्तान कर क्या रहा है? अजब गजब बात कर रहा है। पहले पाकिस्तान ने ट्रेन हाईजैक में भारत का हाथ बताकर खुद को विक्टिम बताने का नैरेटिव गढ़ा। इस पर दाल नहीं गली तो कह दिया कि हाईजैक के लिए बलोच लड़ाकों को अफगानिस्तान से ऑर्डर मिला था। यह नैरेटिव भी फेल हो गया तो नई कहानी लेकर आ गए कि हाईजैक संकट खत्म हो गया, सारे दहशतगर्द मार दिए गए हैं, पूरे ऑपरेशन में सिर्फ 6 जवानों के मारे जाने का दावा किया। भाई 6 ही जवान मरे हैं तो 200 ताबूत काहे के लिए पहुंचे? बलूच आर्मी ने क्या पाकिस्तान के सारे सैनिक ठोक दिए? खुद हाईजैक पर चुप्पी साधे हुए पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ आज अचानक क्वेटा क्यों पहुंच गए? इसकी पूरी डिटेल दिखाऊंगा। भाई पाकिस्तान की पब्लिक खुद वहां की सरकार को गालियां दे रही। अच्छा आप देखिए कि आज पाकिस्तान की सेना क्या नई कहानी लेकर आई। पाकिस्तान के एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तानी सेना के एक जनरल ने कहा कि बलोच लिबरेशन आर्मी के खिलाफ ऑपरेशन खत्म हो गया है, सभी बंधकों को बचा लिया गया है और ऑपरेशन के दौरान सभी 33 आतंकियों को मार डाला गया है। यही नहीं, पाकिस्तानी सेना के अफसर ने आगे दावा कर दिया कि ऑपरेशन के दौरान सिर्फ 6 पाकिस्तानी जवान मरे हैं, वो भी उस वक्त जब बलोच लिबरेशन आर्मी ने ट्रेन को टारगेट किया था। भाई पहला सवाल तो यही है कि सब जब ऑपरेशन खत्म हो गया, सब जहन्नुम चले गए, तो ट्रेन वहां खड़ी किस बात के लिए? अगला पैसेंजर वहीं से बैठाओगे क्या? और दूसरी बात कि वहां फिर जो पत्रकार है उनको जाने क्यों नहीं दे रहे हो? गजब ही झूठा देश है भाई। ऑपरेशन खत्म हो गया, वहां ट्रेन रोक के क्या वहां पाकिस्तानी फिल्म का कोई छैया छैया टाइप का कोई गाना शूट कर रहे हो क्या उस पर? अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तानी सेना एक के बाद एक झूठ बोलती जा रही, दावा करे कि सारे बंधक रिहा कर लिए गए। शायद पाकिस्तानी सेना के झूठ को सही मानकर कामयाबी का ढिंडोरा पीटने के लिए आज पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी अचानक क्वेटा पहुंच गए। लेकिन क्वेटा पहुंचते पहुंचते शहबाज शरीफ को भी पाकिस्तानी सेना के दावे की सच्चाई पता लग गई। इसलिए शहबाज शरीफ ने क्वेटा क्यों पहुंचे इसकी कोई जानकारी पाकिस्तान सरकार ने शेयर ही नहीं की। जबकि आप देखिए, एक तरफ बलोच आर्मी ट्रेन को हाईजैक करने का वीडियो जारी कर रही है, बयान के बाद बयान जारी कर रही है, मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों की तस्वीर जारी कर रही है, जबकि पाकिस्तान की सेना जिस ऑपरेशन के खत्म होने का दावा कर रही है उसकी ना तो कोई तस्वीर दे पा रही है, ना ही छुड़ाए गए बंधकों के मारे गए बलोच लड़ाकों की कोई तस्वीर दे रही है। भाई तुमने सबको मार दिया, जहन्नुम भेज दिया, तो दिखाओ तस्वीर, कहां है फोटो? यह भी कोई हजम नहीं कर पा रहा कि पूरे ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना के सिर्फ 6 जवान मारे गए, जबकि हाईजैक के चश्मदीद खुद कह रहे हैं कि कम से कम 60 से 70 लोगों की लाशें तो उन लोगों ने देखी हैं। यानी पाकिस्तान के फौजी बता रहे थे, वो अधिकारी, कि भाई कुछ ही लोग मरे हैं, पब्लिक करिए 70-80 लाशें तो हमने देखी। पाकिस्तान के झूठ के पोल खुद वहां की पब्लिक खोल रही। इसलिए हाईजैक संकट को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जिन लोगों के रिश्तेदार पाक जवान ट्रेन में सवार थे, वो पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना के अफसरों को भर भर के कोस रहे हैं। हाईजैक को लेकर जितनी जानकारी पाकिस्तानी सरकार दे रही है, उससे कहीं ज्यादा जानकारी उन्हें सोशल मीडिया पर मिल रही है और बलोच आर्मी भी ये समझ चुकी है कि लोगों को अब पाकिस्तान सरकार से ज्यादा भरोसा सोशल मीडिया पर है। इसलिए पाकिस्तानी सेना के दावों को खारिज करने के लिए बलोच आर्मी ने आज सोशल मीडिया पर एक और बयान जारी किया, जिसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तानी सेना की तरफ से हाईजैक को लेकर किया गया दावा सरासर झूठ है और पाकिस्तानी सेना अपनी हार को छुपाने के लिए नाकाम कोशिश कर रही है। आगे बीएलए ने लिखा कि सच्चाई यह है कि कई मोर्चों पर लड़ाई जारी है और दुश्मन यानी पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान की सेना न तो लड़ाई के मैदान में जीत पा रही है और न ही बंधकों को छुड़ाने में कामयाब हो पाई है। बलूच लिबरेशन आर्मी का कहना है कि उसने युद्धबंदियों की अदला बदली का जो अल्टीमेटम दिया था वो खत्म हो चुका है। अब भी 150 से ज्यादा बंधक उसके कब्जे में है। ऐसे में बंधक बनाए गए पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार की हो।
आगे बीएलए ने पाकिस्तान सरकार को यह चुनौती भी दी है कि अगर पाकिस्तानी सेना ने वाकई बंधकों को छुड़ा लिया है तो स्वतंत्र पत्रकारों और न्यूट्रल लोगों को घटना वाले इलाके में जाने की परमिशन दो, ताकि दुनिया को सच्चाई का पता चल सके। यानी बलूच आर्मी जो है वो डंके की चोट पे कह रही है कि तुमने छुड़ा ना लिया जी बॉस, भेजो ना पत्रकार को, दिखा दो। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ना वीडियो जारी कर पा रही है ना फोटो। बयान जारी करने के साथ ही बलोच आर्मी ने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तान सरकार जिन बंधकों को छुड़ाने का दावा कर रही है उन्हें तो खुद बलोच आर्मी ने नैतिकता के आधार पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के तहत रिहा किया है, जिसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग हैं, जिनकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। बलोच आर्मी ने ट्रेन हाईजैक को लेकर अब तक जो दावे किए गए हैं उनके सबूत भी दुनिया को दिखाए। जैसे पहले बलोच आर्मी ने दावा किया कि उनसे रेलवे ट्रैक में धमाका करके क्वेटा के पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को रोका और हाईजैक किया। बलोच आर्मी ने खुद भी अपने दावे को साबित करने के लिए रेलवे ट्रैक पर धमाके का वीडियो जारी किया और अब जाफर एक्सप्रेस के ड्राइवर ने भी बलोच आर्मी के दावे पर मुहर लगाई। एक तरफ पाकिस्तानी सेना दावा कर रही है कि पूरे ऑपरेशन में उसके सिर्फ 6 जवान मरे, दूसरी तरफ क्वेटा से हाईजैक वाली जगह के लिए 200 से ज्यादा ताबूत भेजे गए। ये तस्वीर देखिए। इसके साथ ही क्वेटा में 100 से ज्यादा एम्बुलेंस भी तैनात की जा चुकी है। अब भाई आपने वो पाकिस्तानी अधिकारी को सुना था, वो कह रहा था कि 33 बलूच आर्मी के लोगों को मारा है। जब 33 लोगों को मारा है तो 200 ताबूत किसके लिए भेजे? पाकिस्तान में अटकलें लगनी शुरू हो गई कि क्या बलोच आर्मी ने बंधक बनाए गए सारे पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया है क्या? ऐसे ही कई ऐसे सबूत सामने आए हैं जो पाकिस्तानी सेना के झूठ की पोल खोल रहे हैं। पाकिस्तान की सेना के दावे कैसे हवाई साबित हो रहे हैं वो समझिए। पाकिस्तान की सेना का दावा है कि उसने हाईजैक को खत्म कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की सेना यह नहीं बता रही कि ट्रेन को फिर से शुरू क्यों नहीं किया। ना ही पाकिस्तान सेना की तरफ से कोई वीडियो जारी। इसी तरह पाकिस्तान की सेना ने स्थानीय पत्रकारों को बीएलए लड़ाकों के शवों की तस्वीर भेजी थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो फोटो तो अप्रैल 2024 की है। फैक्ट चेक होने के तुरंत बाद पत्रकारों ने फोटो को भी डिलीट कर दिया। मतलब जैसी फौज वैसा वहां का पत्रकार। वहीं पाकिस्तानी सेना क्वेटा में 200 ताबूत लेकर पहुंची है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन सेना के अधिकारी ये नहीं बता पाए कि आखिर 200 ताबूत किसके लिए लेकर आए हो क्वेटा। पाकिस्तान सेना के ऑपरेशन खत्म होने के दावे की पोल तब भी खुल गई जब स्थानीय अखबार बलूचिस्तान पोस्ट ने दावा किया कि देर रात तक ऑपरेशन चलता रहा। अखबार के मुताबिक ऑपरेशन में 240 जवान लगे हैं। पहाड़ और सुरंग होने की वजह से ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही। वहीं बीएलए ने ट्रेन हाईजैक के बाद पाकिस्तान के सैनिकों की पूरी डिटेल जारी की, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन खत्म होने के बाद न तो लड़ाकों की कोई जानकारी दी है और न ही उन लोगों के पास से जब्त हथियारों की। इसलिए पाकिस्तानी सेना के खिलाफ पाकिस्तान की पब्लिक का गुस्सा बहुत हाई हो रहा है। लोग चीख रहे थे, गाड़े मार रहे थे, बस कुछ लेट गए। हम भी लेट गए, पूरी ट्रेन में सब लोग लेट गए कि अपनी जान बचाएं। बस बाहर से कुछ फायरिंग हुई, ब्लास्ट हुए। उसके बाद फिर हमने कहा कि आप लोग नीचे उतरे। लोग नहीं उतर रहे थे। मैं अपने बच्चों को लेके उतर गया। सर, मैं इतना देखना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए बस मैंने फौरन उसने कहा पीछे मुड़ के नहीं देखना। उसने कहा पीछे मुड़ के नहीं देखना।